अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट टर्न तक हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक किया था। होमवर्क हमने किसी का चेक नहीं जी। किया क्योंकि हमारी दादी साहिबा का कल रात इंतकाल हो गया था। 105 साल की थी वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज उनकी तदफीन थी, तो हमें वक्त बिल्कुल नहीं मिला। हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम इस क्लास को छोड़ें क्योंकि ये उसी मौजू पर क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि डिसीड्स पर्सन ने अपने पीछे मदर को छोड़ा है। मदर ऑलवेज जबिल फरूज है या प्राइमरी ईयर्स है। ग्रांड फादर फादर की जगह ले लेते हैं जब फादर मौजूद ना हो। तो अब यहाँ पर डॉटर मौजूद है और ग्रैंडफादर मौजूद है, इसलिए ग्रैंडफादर दादा को दो तरीके से हिस्सा मिलेगा, जबुल फरूज के नाते और असबा बी नफसी के नाते। यानी प्राइमरी ईयर्स भी है प्लस रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ है, हाँ? दो तरीके से मिलेगा, यानी वाले साहब को 1/6 तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि प्राइमरी ईयर है, लेकिन आर रेसिड्यू के मिलने की कोई शर्त नहीं है, बचा तो मिल जाएगा। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 ही होना है। डॉटर एक है, जब अकेली है तो जबिल फ्रूज है या प्राइमरी ईयर से, और इसका हिस्सा 1/2 है। अब डॉटर के साथ में रियल सिस्टर को अगर देखा जाए तो इसकी कैटेगरी असबा माँ गैरी होती है या रेसिडुअरी विद एनोदर होती है। यानी बेटी के साथ में सगी बहन रेसिडुअरी होगी। इसी तरीके से बेटी के साथ में पैटर्नल जो सिस्टर है, सौतेली बहन, वो भी एएमजी होगी, असबा माँ गैरी या रेसिडुअरी विद एनोदर। लेकिन यहाँ पर एक रेसिडुअरी फादर भी है और दो रेसिडुअरी ये भी हैं। तो वालिद की मौजूदगी में या दादा की मौजूदगी में सगी बहन और सौतेली बहन को हिस्सा नहीं जाता है। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर। तो इसका मतलब पहले स्टेप में हमने कैटेगराइज कर लिया। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ प्राइमरी ईयर्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर मदर मौजूद है प्लस ग्रांड फादर हैं प्लस डॉटर है। माँ का हिस्सा 1/6 है, ग्रांड फादर 1/6 है, डॉटर 1/2 है। एल्शियम 6 आ जाएगा, 1 + 1 एंड 2 3 तो ये 5/6 हो गया। इसका मतलब जो ये आर था, आर की वैल्यू यहाँ से 1 - 5/6 यानी 1/6 निकल जाएगी। इसलिए टोटल शेयर ऑफ ग्रांड फादर हो जाएगा 1/6 + R,
यानी 1/6 पहले से था, फिर 1/6 ये आ गया, और ये 6 हो गया, 1+1 हो गया, 2/6 हो गया, यानी आर की वैल्यू जो ग्रैंड फादर की जो वैल्यू निकली टोटल, दैट इज 1/3 हो गया। तो हम यहाँ पे परसेंटेज में लिख सकते हैं कि मदर का जो हिस्सा है वो 1/6 है, यानी 16.67% है। जो डॉटर है उसका हिस्सा 1/2 है, यानी 50% है। और जो ग्रैंड फादर है उसका हिस्सा 1/3 है, दैट इज 33.33% है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 में मदर ZF है, मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स होते हैं या ज़बील फरोज होते हैं, ये कभी भी आसबा बी गैरी के अंदर नहीं आते हैं। तो ये ZF है, यानी प्राइमरी ईयर्स मदर भी है, प्राइमरी ईयर्स में माँ शरीक भाई बहन भी हैं, और रियल सिस्टर एक है। तो ये ज़बिल फरूज होगी या प्राइमरी ईयर्स होगी। अब यहाँ पे माँ का हिस्सा कितना होना चाहिए? 1/3 या 1/6, चूंकि एक औलाद बटे नहीं छः। है। एक एक बगर 1/6, क्योंकि ड्यू टू मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर और रियल सिस्टर, दो या दो से ज़्यादा अगर हो जाएं तो 1/6 हो जाता है। जब कभी भी मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर एक साथ होते हैं, वो 1/3 में बराबर के शरीक होते हैं। इसलिए यहाँ पे ईच का जो शेयर होगा कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे 1:1 मिलता है। तो दो ये हो गए और दो ये हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए, चार। यानी 1/3 है, और 1/4 कर दिया, हर एक का हिस्सा 1/12 होगा। और एक रियल सिस्टर को 50% मिलेगा, 50%। सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं, मदर है, मैटरनल ब्रदर है, मैटरनल ब्रदर है, मैटरनल सिस्टर है, फिर मैटरनल सिस्टर है, फिर रियल सिस्टर है। रियल सिस्टर मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर के हिस्से को कट नहीं कर सकती है। 1/6 हो गया, 1/12 हो गया, ये 1/12 है, और ये भी 1/12 है, ये भी 1/12 है, ये 1/2 है। एलशियम 12 आ जाएगा। 6 2 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। और 2 6 12, तो 6 7 8 9 10 और 2 12, यानी 12/12 हो गया। यहाँ सारे ही, अब यहाँ पे कुछ और रूल्स आते चले जाएंगे आगे। यहाँ पे ऑल एयर्स आर प्राइमरी ईयर्स, सारे के सारे प्राइमरी ईयर्स हैं। तो अगर सारे के सारे प्राइमरी ईयर्स हों और उनका जो एडिशन है या सम है, एडिशन और सम ऑफ प्राइमरी ईयर्स बराबर एक के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे प्राइमरी हैं, कोई सेकेंडरी नहीं है। तो जब कभी भी सारे ही वारिसीन पहले दर्जे के हों, उनका एडिशन या सम ऑफ प्राइमरी ईयर्स, जो कि फ्रैक्शन में ही होता है, बराबर 1 के आ जाए, यानी आप ये कहें न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर 1 के आ जाए, लेकिन शर्त ये है वो सारे के सारे प्राइमरी ईयर्स हों, तो ये कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी। यूनिट। जब सारे ही प्राइमरी ईयर्स हों, ये ध्यान रखना है। ना क्वेश्चन नंबर
44 की तरफ चलते हैं, 44 45 पे चलते हैं। 45 में दो रियल सिस्टर हैं, तीन मैटरनल सिस्टर हैं। तो ये यहाँ पर ZF है, ये भी ZF है, यानी ये भी प्राइमरी ईयर्स है, ये भी प्राइमरी ईयर्स में आता है। जब दो या दो से ज़्यादा रियल सिस्टर हों तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी, इसलिए ईच का जो शेयर है वो 1/3 हो जाएगा। तीन मैटरनल सिस्टर हैं, दो से ज़्यादा हो जाएं तो 1/3 में बराबर की शरीक हैं, इसलिए ईच का जो हो जाएगा 1/3, फिर 1/3 यानी हर एक का 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर एंड मैटरनल सिस्टर, ये लाइन ना खींचें भाई, कौन सा लाइन खींच रहे हैं। रियल सिस्टर का हिस्सा 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये 1/9 है, ये 1/9 है, 1/9 है। एल्शियम कितना आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा। थ्री थ्री ज़ा थ्री थ्री ज़ा, और ये 1, ये भी 1, ये भी 1। फिर किसी ने लाइन खींच दिया है भाई, ऐसा तंग ना करें प्लीज़। भाई ये कौन सा में बार बार लाइन खींच रहे हैं? तो 3 और 3 6, 7 8 9, 9/9 हो गया। और यहाँ पर भी सारे के सारे एयर्स क्या हैं? प्राइमरी एयर्स हैं। ये भी डॉक्टराइन ऑफ क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन शर्त ये है सारे ही प्राइमरी एयर्स हों। ये सवाल आप खुद करें होमवर्क। ये पहला होमवर्क है, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते का होमवर्क ना भेजा हो वो इस हफ्ते ज़रूर भेज दें। अभी देखेंगे 2 4 दिन के बाद इंशाल्लाह होमवर्क चेक करेंगे। ये पहला होमवर्क है आज का। अब देखें यहाँ बहुत सारे लोग हो गए हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वाइफ हमेशा ही ZF होती है, यानी प्राइमरी ईयर से। मदर हमेशा ZF है, जबिल फरूज है, यानी प्राइमरी ईयर है। डॉटर अगर सन के साथ में होती तो आसबा बिगारी बन जाती, लेकिन यहाँ बेटा नहीं है, तो यहाँ पर जो डॉटर है वो ZF है, और ये प्राइमरी ईयर है। ग्रैंड डॉटर अकेली होती है बिना ग्रैंडसन के, तो जबिल फरूज ही होती है, यानी प्राइमरी ईयर्स ही होती है। रियल सिस्टर जब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन के साथ में होगी तो ये असबा माँ गैरी बन जाएगी, यानी रेसिड्यूरी विद एनोदर हो जाएगी। पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैटर्नल ब्रदर तो आसबा बी नफसी ही है, यानी रेसिड्यूरी बाय हिम सेल्फ है। और जो पैटर्नल सिस्टर है, इसके जो काउंटर पार्ट है, ये असबा बी गैरी ही है इसकी वजह से, और ये रेसिडरी बाय एनोदर है। तो यहाँ पे रेसिडरी ए असबा भी गैरी भी है, असबा भी नफसी भी है, असबा माल गैरी भी है। अब यहाँ पर
जो हदीस है सही बुखारी की, सबसे पहले उनको हिस्सा दे दिए जाएं जिनके फिक्स्ड हैं। माँ का शेयर औलाद की मौजूदगी, वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/8, माँ का 1/6। डॉटर अकेली है, 1/2। डॉटर के साथ में अगर ग्रांड डॉटर हो तो उसका शेयर कितना होता है, कोई बताएगा? भाई माफी चाहूंगा, ये बार बार लाइन क्यों खींची जा रही है? अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपको एग्जिट टू कर बाई लीजिए अपने आपको। 1/6 हो जाता है फिर। अब आप लाइन खींचते रहेंगे तो मैं कौन सी लाइन खींचूंगा वहां पे फिर? बेटी की मौजूदगी में अगर ग्रैंड डॉटर मौजूद है, चाहे एक हो, ये कौन सा है भाई? बेटी की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर अगर एक है तो भी उसका शेयर 1/6 होगा, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तब भी 1/6 में बराबर के शरीक होंगे। अब नीचे आए सारे के सारे रेसिडुअरी। अब इसमें देखा जाएगा कि मरने वाले के कौन ज़्यादा क्लोज है। रियल सिस्टर जो कि असबा महावैरी बन रही है, या ये लोग पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर, कौन ज़्यादा क्लोज है? रियल सिस्टर। रियल रियल सिस्टर। सिस्टर। तो इनको शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर एज ए असबा मागरी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में वाइफ है प्लस मदर है प्लस डॉटर है प्लस ग्रांड डॉटर है, 1/8, 1/6, देन 1/2, देन 1/6। तो एलशियम 8 आ जाएगा। 8 3 जा 6। अच्छा, ये 12 24 आ जाएगा। 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 2 12 जा, और 6 4 जा कितना हो गया? 12 4 16 4 20 3 23, 23/24। इसलिए यहाँ पे जो रियल सिस्टर है उसकी आर की जो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू निकलेगी 1 - 23/24, यानी 1/24 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज में ये तो आपके पास 12.5% हो गया, दैट इज 16.67% हो गया। ये 50% हो गया, ये 16.67% हो गया। और 1/12 कितना होता है? 1/12 कितना होता है? 8.33। तो ये 8.33% हो गया। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो होमवर्क है। सर ये पिछले क्वेश्चन में आपने 1/24 है, आपने 1/12 कैलकुलेट किया है। अच्छा, 12 किया है? जी सर। अच्छा, 12 किया है तो ठीक कर लीजिए।
1/24 ही आएगा, तो 4.17 आ गया। हाँ, तो ये 4.17617% हो गया। ठीक है जी, थैंक यू। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर, ये भी आप खुद कर लेंगे, 48 भी कर लेंगे, 49 भी आप कर लेंगे, क्योंकि बेटी नहीं है, बेटी की जगह ग्रैंड डॉटर है, ये भी आप खुद कर लेंगे। माँ अगर मौजूद होती है तो माँ का हिस्सा 1/6 होता है, माँ नहीं हो तो वो हिस्सा या तो दादी को जाएगा, दादी नहीं है तो नानी को जाएगा। तो एक में नानी है, एक में दादी है, तो उसका शेयर 1/6 ही होगा, ये भी आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। वाइफ ZF, मदर ZF, पैटर्नल ग्रांड मदर भी ZF, ये भी ZF, और ये हसबा माँ गैरी, या ये सारे के सारे प्राइमरीज हैं, और ये रेसिडुअरी विद एनुदर है, इसको आर जाएगा। वाइफ का हिस्सा 1/8 औलाद की मौजूदगी में, माँ का 6। लेकिन ये जो पैटर्नल ग्रांड मदर है, इसका हिस्सा नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू मदर। माँ की मौजूदगी में दादी का हिस्सा नहीं होता है, बेटी का आधा हो गया। तो माँ की मौजूदगी में ना नानी को हिस्सा जाता है, ना दादी को जाता है। तो स्टेप नंबर 2 में वाइफ है, मदर है, प्लस डॉटर है, 1/8 है, 1/6 है, 1/2 है, एल्शियम 24, 8 3 6 4 2 12। तो 16 और 3 19/24। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है 1 - 19/24, तो 5/24 आ जाएगा। ये वैल्यू 5/24 हो गई। वाइफ का शेयर 12.5 हो गया, मदर का 16.67, बेटी का 50%, और 5 ये जो आता है 20.83% आता है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे घर से, क्वेश्चन नंबर 5। जब कभी भी दादी और नानी एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, इनका शेयर 1/6 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बाकी आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। ब्रदर को यहाँ पे आप रियल ब्रदर भी ले सकते हैं और पैटर्नल भी ले सकते हैं। दोनों में आंसर बहरहाल सेम ही आएगा। शेख, यहाँ पे ब्रदर को भी हिस्सा मिल रहा है, प्लस दादी को भी हिस्सा मिल रहा है। दादी को भी हिस्सा मिल रहा है, ब्रदर को भी मिल रहा है। ब्रदर अच्छा, का हिस्सा तब कैंसिल होगा जब फादर हो जाएगा तो, या फादर सन हो जाएगा तो। बेटी की मौजूदगी बैरियर नहीं बनेगी। हम्म, बेटी की मौजूदगी मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर में ब्लॉकिंग बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये रियल अगर मानते हैं पैटर्नल, तो यहाँ पे जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कौन बताएगा इसका आंसर? किसको हिस्सा जाएगा? तीन ही लोग बचे हैं, बाप, चाचा और सगा भाई। किसको जाएगा हिस्सा? फादर। फादर को, जो कि फादर क्लोजेस्ट है। कैटेगरी आगे ठीक आ है, रहे हैं। असबा बिनफसी के अंदर सारे आते हैं,
ये C1 कैटेगरी है, ये C2 कैटेगरी है, और अंकल वाली C3 कैटेगरी है। नहीं, अंकल वाली C4 है। C1 तो सन था, है? ये C2 था, और ये C3 था, ये C4 है। क्योंकि C1 कैटेगरी में सन, ग्रैंड सन, C2 के अंदर फादर, ग्रैंड फादर, C3 के अंदर रियल ब्रदर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्न ब्रदर, रियल ब्रदर के सन, पैटर्नल ब्रदर सा। ब्रदर के सन, फिर C4 में रियल अंकल, फिर पैटर्नल अंकल, और फिर रियल अंकल के सन और पैटर्नल अंकल के सन आते हैं। यहाँ पे एक नया रूल है, उसको भी सीख लीजिए। वालिद साहब यहाँ पे प्राइमरी ईयर्स हैं, प्लस असबा भी नफसी ही भी हैं, क्योंकि औलाद में डॉटर मौजूद है, और डॉटर यहाँ पे ZF है। मैटरनल ग्रांड मदर की कैटेगरी ZF है, पैटर्नल ग्रांड मदर की कैटेगरी ZF है। वालिद साहब का हिस्सा 1/6 तो होगा, प्लस R भी मिलेगा। बेटी को 1/2 जाएगा। अब यहाँ पर एक रूल याद करना है, ऐसा क्यों है इसके बारे में तो मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। मैंने तकरीबन 11-12 साल में तकरीबन मोर देन 40 बुक्स पढ़ा है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। सब में यही रूल डिफाइन है कि वालिद की मौजूदगी में पैटर्नल ग्रांड मदर को शेयर नहीं जाता है, नो शेयर ड्यू टू फादर, लेकिन मैटरनल ग्रांड मदर को शेयर जाता है। अब आपके रीजन में जो भी स्कॉलर हों, चाहे वो नदवी हों, फलाई हों, कासमी हों, अहले हदीस हों, उनसे आप ये पूछ सकते हैं, उन आपको भी यही जवाब मिलेगा। इनको क्यों नहीं जाता है, क्या रीज़न है, ये अल्लाह माशाल्लाह कोई बता पाएगा क्या रीज़न है क्या नहीं है। बहरहाल हमारा जो काम है वो है टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशन प्रोसेस, और उलमा इकराम की निगरानी में ही सारा काम होता है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। फादर जी। अगर फादर की जगह अगर ब्रदर है तो दादी को भी हिस्सा जाएगा, नानी को भी हिस्सा जाएगा। हाँ, दादी और नानी जैसे माँ मदर है, हाँ। तो मदर का हिस्सा ब्लॉक नहीं कर सकता किसी भी तरह का रियल ब्रदर या रियल सिस्टर या पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर। हाँ, माँ का हिस्सा रिड्यूस जरूर हो जाता है। अगर एक ब्रदर होता माँ के साथ में, एक रियल ब्रदर होता, तो माँ का हिस्सा 1/3 होता। लेकिन जैसी दो हो जाते हैं, माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। तो कम जरूर हो जाता है, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता है किसी भी तरह के ब्रदर के होने से। ठीक है, तो यहाँ पर फादर है, प्लस मैटरनल ग्रांड मदर है, प्लस डॉटर है, 1/6 है, प्लस MGM, ये 1/6 है, प्लस डॉटर 1/2 है, ये 6 होगा। ये 1 प्लस आर 1 प्लस, 1/6 प्लस आर बोले थे ना उस सतह पे। हाँ, R बाद में निकलेगा, रेसिड्यू। सबसे पहले हिस्सा प्राइमरी ईयर्स को जाएगा। सॉरी। जबल फ्रूज, ये भी जबल फ्रूज, ये भी जबल फ्रूज, तो 1/6 जाएगा पहले। और ये 2 3 ज़ा, ठीक है, तो ये 5/6 हो गया। इसका मतलब R की जो वैल्यू वो कैलकुलेट होगी, दैट इज 1 - 5/6, यानी 1/6। इसलिए वी कैन से दैट कि टोटल शेयर ऑफ जो फादर होगा, टोटल शेयर ऑफ जो फादर होगा, दैट विल बी 1/6, जो कि प्री डिफाइंड था, प्लस R। तो 1/6, 1/6, ये 6 हो गया, 1/1 हो गया, ये 2/6 हो गया, यानी 1/3 हो गया। तो यहाँ पर
हम ये कह सकते हैं कि इसका शेयर 1/3 है, दैट इज 33.33%। ये वैल्यू 16.67% है। ये दोनों मिलाकर 50 हो गया और ये 50% हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। होमवर्क नंबर 6 आज के लिए केवल इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि हम थके हुए भी हैं कल से। क्लास हम छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि छूट जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी क्वेश्चंस आपके पिछले हफ्ते के हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि जो क्या हुआ, ये आता क्यों नहीं है, एक मिनट। एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारी दादी की डेथ हुई है, ये हमारी दादी हैं जो 105 साल की थी, और इन्होंने अपने पीछे एक सन को छोड़ा है, जो कि हमारे वालिद साहब हैं, और 4 डॉटर्स को छोड़ा है। तो इनका परसेंटेज कितना होगा हर एक का, दादी की प्रॉपर्टी में? एक सन है और 4 डॉटर हैं, ये भी होमवर्क 60। है। ये भी आप होमवर्क निकालेंगे, किसको कितना परसेंटेज जाएगा, सन का परसेंटेज क्या होगा दादी की प्रॉपर्टीज में, और हर बेटी का शेयर कितना होगा। आज की क्लास एंड करते हैं, अपलोड इंशाल्लाह देखते हैं आज करते हैं या कल करते हैं। ठीक है जजाकल्ला खैरन जी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।